देखिए, जो इस वक्त युद्ध चल रहा है इसका पूरा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। एनर्जी स्ट्राइक तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अब उसका जो टारगेट रहने वाला है वो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, जैसा कि अमेजॉन के डेटा सेंटर पर असर देख ही चुके हैं सब लोग। लेकिन अब क्या इंटरनेट पर सीधे असर कर सकता है, हमला कर सकता है? और अगर ऐसा होता है, इंटरनेट और टेक कंपनियों तक पहुंचता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया इसकी जद में आ सकती है। क्योंकि इससे पहले देख ही चुके हैं सब लोग, बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर असर देखा जा चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगला निशाना क्या गूगल हो सकता है, एप्पल हो सकता है, या फिर मेटा को बनाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो सारे सर्वर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि इससे पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं चलाती, बल्कि दुनिया का जो डिजिटल सिस्टम है इन्हीं पर टिका है। गूगल के सर्वर से जीमेल, यूट्यूब, मैप्स, और ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करना मुश्किल समझता है। इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में मौजूद इन कंपनियों को के डेटा सेंटर को निशाना बना सकता है। यूएई, बहरीन और आसपास के इलाकों को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर अकाउंट्स इससे चलते हैं। अगर एप्पल पर हमला करता है तो सारे अकाउंट जो होते हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ उसमें जो बैकअप होता है सब खराब हो जाएगा। सर्वर पूरी तरह से डाउन हो जाएगा या फिर धीमा हो सकता है। लेकिन अगर सर्वर पर ही सीधे हमला हुआ, सोचिए, मैप, डेटा सेंटर, सब कुछ प्रभावित होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, अगर लगातार बिजली, कूलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी होता है, क्योंकि नेट पर, और जैसे में इसमें कोई भी एक चीज अगर फेल होती है, मान लीजिए बिजली चली गई या फिर कूलिंग सिस्टम ही बंद हो गया, तब भी दिक्कत हो सकती है। और अगर सच में गूगल, एप्पल या फिर मेटा के बड़ा जो डेटा सेंटर है उधर पर अगर सीधा हमला होता है तो अंदर क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं। डेटा सेंटर एक तरह का डिजिटल पावर हाउस है, वहां पर नुकसान हो सकता है। इसलिए अब अगर गूगल पे, मेटा पर अगर ईरान ने हमला किया, ऐसे डेटाबेस सेंटर पर हमला किया, तो पूरी दुनिया में बहुत तहलका मचेगा। खासतौर से भारत तो प्रभावित होगा, लेकिन एक देश दूसरे देश पर भी डिपेंड हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी और जो डेटा है वो पूरा पूरा ध्वस्त हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि ईरान सिर्फ ये धमकी दे रहा है या फिर वाकई करके दिखाता है। क्योंकि अगर करके दिखाता है तो उससे पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट इस वक्त लोगों की जिंदगी का एक अहम जरिया है, अहम साधन है, जिसके बिना शायद ही कोई काम होना बहुत मुश्किल है। मोबाइल तो एक बार फिर भी चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि अकाउंट से लेकर हर चीज उसी से पेमेंट हो रही है। और अगर ऐसा होता है, मैप हो गया या फिर जीमेल हो गया या फिर मेटा हो गया, तो बहुत दिक्कतें होने वाली है। अब देखना होगा इस युद्ध का असर और कितना आगे बढ़ता है, और ईरान ये सिर्फ धमकी दे रहा है या फिर उसके आगे और भी जो देश हैं वो सरेंडर करते हैं।